नई दिल्ली में 18 जून को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को मान्यता देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया, जिसमें नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेटको की महिला इकाई नरेटको माही ने राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया संवाद का आयोजन किया। यह संवाद नई दिल्ली में होने वाले 27 जून को चौथे नरेटको माही कन्वेंशन की प्रस्तावना के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में हो रहे विकास और भारत के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप शहरी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। आने वाली 27 तारीख को हमारा नेशनल कन्वेंशन है। 27 जून को एट हयात रीजेंसी और डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी एंड तोखन साहू जी, मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमारे चीफ गेस्ट है वहाँ पे, और महुआ के एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज विल बी देयर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारा विजन यही है, थीम यही है कि राइज एंड बिल्ड वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रियल एस्टेट विथ फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जो विजन है 2047 का रियल एस्टेट का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होना चाहिए। नरेटको माही के शाश्वत निर्माण इनिशिएटिव के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम एक सस्टेनेबल सेल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे नरेटको के 15,000 बिल्डर्स के लिए वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। और जो विजन है 2047 का फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल्स, डिफरेंट स्टोरीज हमने वहाँ पे कवर की है, जहाँ पे हमने एक फादर डॉटर का पैनल लिया है, जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि फादर की लीगेसी जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, वो एक डॉटर आगे लेके जा सकती है और फादर हैप्पीली उनको वो लीगेसी उनके हाथ में दे सकते हैं और वो लीड कर सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स का पैनल डिस्कशन हम करवा रहे हैं ताकि बाकी भी लोग इससे मोटिवेट हो और अपनी बेटियों को वो अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस में दे। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था रियल एस्टेट सेक्टर 17 जून 1991 को, तो उस टाइम पे बहुत कम विमेन होती थी। इनफैक्ट विमेन होती ही नहीं थी रियल एस्टेट में, और अगर थी भी तो थोड़ा बहुत सेल्स में थी, कुछ गर्ल्स या कस्टमर केयर में। अब जब हमारे 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो एक अगर वही हाल चाल रहे तो देश की तरक्की, सेक्टर की तरक्की कैसे ही होगी। देखिए, आप भी जब जाते हैं घर खरीदने के लिए या दुकान खरीदने के लिए, या आप अपना भूमि पूजन भी करवाते हैं, तो आप अपने साथ एक लेडी को लेके जाते हैं और उनका पूरा ओपिनियन लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस सेक्टर में एक कॉर्पोरेट साइड पे भी, एक मैनेजमेंट साइड पे भी विमेन का ओपिनियन होना चाहिए। जब घर जमीन खरीदी जा रही है, डिजाइनिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, और बहुत एक आप सोच नहीं सकते कि विमेन जिस टाइप की एक सेंसिटिविटी लाती है स्पेसेस को, चाहे वो कलर हो, लाइट हो, एयर हो, किस टाइप के पौधे लगने चाहिए, एक उनका पर्सपेक्टिव होता है जिसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और ये इंक्लूजन, चाहे वाटर सेविंग हो, चाहे कॉस्ट सेविंग हो, बहुत फर्क पड़ता है इन सब से। तो जब मैं जहां भी जाती थी, मुझे सिर्फ मैं एक अकेली लेडी स्टेज पे होती थी और बाकी सब मेन होते थे, और मुझे ये लगता था कि अब 30 साल के बाद भी कुछ बदली नहीं हुआ। तो जब मुझे एक मौका मिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, नरेटको जो 15,000 डेवलपर्स का एक एसोसिएशन है, कि आप आइए और एक फाउंडर के तौर पे आप एक महिला विंग का शुरुआत करिए ताकि जेंडर इंटीग्रेशन शुरू हो उससे, तो बहुत ही खुशी मिली मुझे। विमेन है और बहुत तरक्की भी कर रही है, उनको ढूंढ के हमने निकाला। 150 के करीब माही सुपर गर्ल्स हैं हमारी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वाटर सेविंग पे, जेंडर इंटीग्रेशन पे, स्किलिंग इन द सेक्टर पे, प्रॉपटेक का स्टार्टअप इंक्यूबेटर है उन सब पे, निरेड, निपुण, डॉल्फिन टैंक। तो एक बहुत अच्छा माहौल देश में बना हुआ है जहां पे महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और इसका सब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। 2047 को लेकर जैसा हमने बताया कि हमारी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन, जिसे हम बेसिकली जेंडर इंक्लूजन कहें या होलिस्टिक इंक्लूजन कहें, हम नहीं कहते कि हमें किसी तरह का आरक्षण चाहिए। हम ये कहते हैं कि काबिलियत के अनुसार
क्वालिफिकेशन के अनुसार एक मौका तो महिलाओं को जरूर देना चाहिए. जस्ट बिकॉज अ फीमेल is there, you cannot put them on the senior position. If they are capable, they have the caliber, they have the qualification, give them a chance. और इसी विजन को लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सशक्त करके हर तरीके के वर्टिकल में आगे बढ़ाया जा रहा है. जैसा अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी देश की 2 बेटियों ने जो है काफी बढ़ चढ़ कर इसको लीड किया. उसी तरह नरेटको माही में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जैसा हमने बताया निर्मल जल प्रयास, ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स और वुमेन का जेंडर पैरिटी एंड इंक्लूजन, और इसके अलावा महिलाओं का रियल एस्टेट का जो सॉफ्ट पार्ट है उस पे सबसे ज्यादा फोकस और योगदान रहने वाला है. और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे बिल्डर डेवलपर्स की, क्योंकि आज से कुछ समय पहले बिल्डर्स हिचकिचाते थे अपनी बेटियों को अपने बिजनेस में लाने में, मगर आज समय बिल्कुल बदल चुका है. टुडे इफ यू सी उनकी नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं उनकी डॉटर्स उनको बिजनेस में ज्वाइन कर रही हैं, बिल्कुल साथ में भागीदारी कर रही हैं. पहला हमेशा एक जो आपको जड़ बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद पेड़ बड़े आराम से लगता है, फल फूल बड़े आराम से लगते हैं. अब वो टाइम आ गया कि हम उसको रीप कर सके, उसके बेनिफिट्स, और लेडीज को इन्फ्लुएंस कर सके. और इसकी वजह से हम लोग एक और जैसे थिंक टैंक जो होती है आपकी, तो हम अपनी सोच के मुताबिक जो हमारा नरेटको जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हम 15,000 बिल्डर्स को, वो लेडीज को वहाँ पर आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं. हमारी जो सोच है, जो काम वो नहीं कर रहे वो हम करके देते हैं और उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इस तरह से एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनता है.